यहां पर प्रवेश नहीं किया होता तो शाखियों का वृंद, वृक्षों का वृंद, उनमें से अगलित मरंत होना चाहिए था उनको, अर्थात उनसे मधुधारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए थी, पर यहां मधुधारा प्रवाहित हो रही है। मिलत यलब्ध प्रेम घूमना खराली, यदि श्याम सुंदर ने प्रवेश नहीं किया होता तो यहां पर चंचल पक्षियों का समूह दिखना चाहिए था, परंतु यहां पर मैं प्रेम घूर्णा से युक्त खगाली का दर्शन करती हूं। वो पक्षियों का समूह बिल्कुल स्थिर होकर के विराजमान है। इन हेतुओं को देख करके ये अनुमान लगता है कि श्याम सुंदर यहां पर प्रवेश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि व्यतिरेक अनुमान में जो लक्ष्य है उसके आधार पर कोई वस्तु को स्थापित किया जाता है। अन्वय मुख का जहां अनुमान होता है वहां पर लक्ष्य को देख करके, हेतु को देख करके फल का निर्धारण किया जाता है, परंतु व्यतिरेक में जो फल है उसको देख करके फिर जगत का, हेतु का निर्धारण होता है। तो दोनों में कहीं व्यापक ये परिवर्तित हो जाते हैं। एक सामान्य नियम है न्याय शास्त्र का, तो देरी समझ में आएगा, पर समझ में आ जाएगा, कठिनाई नहीं है, कि जो व्यापक है वह व्याप्य के बिना रह सकता है, परंतु व्याप्य व्यापक के बिना नहीं रह सकता है। धुआं अग्नि के बिना नहीं रह सकता है, परंतु अग्नि धुएं के बिना रह सकती है। ये एक सामान्य नियम है, एक पक्का नियम है, आधारभूत नियम। जैसे पंच महाभूत सब में है, अब इस पेपरवेट में भी अग्नि तो है परंतु धुआं नहीं है। तो अग्नि धुएं के बिना रह सकती है, परंतु धुआं यदि है तो जरूर अग्नि होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि धुआं है और अग्नि नहीं है। तो जो व्यापक है वो व्याप्य के बिना रह सकता है, परंतु व्याप्य व्यापक के बिना नहीं रह सकता है। तो जहां व्यतिरेक अनुमान होता है, तो न्याय की सटिलिटी है, न्याय की ये थोड़ी सी, न्याय शास्त्र की थोड़ी सी गुण है कि वहां पर यदि ये कहा जाए कि ईश्वर सब जगह है, जहां जहां भी अस्तित्व है वहां वहां ईश्वर है, तो ये व्याप्ति तो बन जाएगी। परंतु जहां ईश्वर नहीं है वहां अस्तित्व नहीं है, ये व्याप्ति नहीं बनेगी, क्योंकि ईश्वर तो सब जगह है क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता ईश्वर कहीं नहीं हो। इसलिए वहां पर ये जो व्याप्ति है व्यतिरिक्त व्याप्ति, वो व्यतिरिक्त व्याप्ति नहीं बनेगी, अन्वय व्याप्ति ही वहां पर बनेगी। परंतु यहाँ पर व्यतिरिक्त व्याप्ति के द्वारा श्री किशोरी जी ये दिखा रही हैं कि क्योंकि ये पक्षी स्थिर हैं, क्योंकि यहाँ पर मधुधारा नहीं बह रही है। यदि श्याम सुंदर ने प्रवेश नहीं किया होता तो मधुधारा नहीं बहती, ये पक्षी स्थिर नहीं होते, क्योंकि ये स्थिर हैं इसलिए जरूर श्याम सुंदर यहाँ विराज गए होंगे, भीतर होंगे, इसलिए मैं इस नुकुंज में प्रवेश करती हूँ। ऐसा विचार करके श्री राधा रानी ने उस कुंज में भीतर प्रवेश किया, और अत्यंत निकटता के कारण श्याम सुंदर जो जादूगर हैं उनको जादू ही कह दिया गया कि कोई अपूर्व नुकुंज विद्या ने ही आज इस नुकुंज में प्रवेश किया है। मूर्तिमान जादू ने ही आज श्याम सुंदर के रूप में यहां प्रवेश किया है। इतनी सभ्यता परिक्रम में ऐसा देख करके अब बाईं ओर घूमी, और बाईं ओर घूम करके कह रही हैं कि विधूनंतम पौष्पम न मधुलेते मी मधुलेहा, शोकोयम नागत्ते कलित जड़िमा दारिण फलम, विवर्णा पर्णाग्रम रचित हरिणीयम न हरितम, पथे नानेन स्वामी यदि
यदि मभर गामी हरे अगा, यदि यद इव वर गामी हरे अगा, हाँ अच्छा, तद इव वर गामी हरे रगा, ये श्री श्याम सुंदर इव, इव कहते हैं हाथी को, इव वर्गामी हाथी के समान गति वाले यदि श्याम सुंदर इस मार्ग से नहीं गए होते तो इस बाईं ओर की जो दिशा है उसकी ये दशा नहीं होती, उत्तर दिशा की भी ये दशा नहीं होती। तो उत्तर की ओर देख करके, पहले दक्षिण की ओर देखा, फिर सामने देखा, फिर उत्तर की ओर देखा, और उत्तर की ओर देख करके कह रहे हैं कि विघूर्णंत पौष्पम न मधु लेते मी मधु लेहा। अरे ये क्या हो रहा है कि भोरा कली के ऊपर बैठा हुआ है, परंतु कली के ऊपर बैठ करके भी ये अपनी जिह्वा निकाल करके जो पराग कण है उन पराग कण के भीतर विराजमान मधु को नहीं पी रहा है। ये आश्चर्य की बात है, केवल बैठा हुआ है और कुछ हलचल नहीं हो रहा है, रस का पान नहीं कर रहा है। ये क्या बात हो रही है? तो विघूर्णंतम विघूर्णंतः मधुलेहा, ये भोरा ऐसा विघूर्णंतः माने घुमेड़ में आ गया है कि पौष्पम न मधु लेते, फूल के ऊपर बैठे होने पर भी फूल के रस को, ये मकरंद को नहीं पी रहा है। फूल के ऊपर बैठा हुआ है परंतु फूल के रस को नहीं पी रहा है। जरूर श्याम सुंदर इसी कुंज में होंगे, ये लक्षण देख करके पहचान रही है, ये जेस्चर्स देख करके पहचान रही है कि श्याम सुंदर यही होंगे, क्योंकि श्याम सुंदर के रूप माधुर्य के कारण ही ये भोरा इतना विमूढ़ हो गया है कि विमूढ़ होकर के कली के ऊपर बैठे हुए होने पर भी कली के रस का पान नहीं कर रहा है और जड़ जैसा पड़ा हुआ है। शुभोयम नादत्ते कलित जड़मा दारुण फलम, बड़े आश्चर्य की बात है। वो देखो तो सही कि ये तोता अनार के फल के पास में बैठा है, अनार का फल भी पूरी तरह से पका हुआ है, पर ये तोता अनार के फल में, अनार के दाने में चोंच नहीं मार रहा है। ये क्या बात हो रही है? नहीं तो इसको अनार के दाने पीने चाहिए थे, खाने चाहिए थे, पर शुकोयम न आदत्ते, ये शुक नहीं ले रहा है दारिम फलम, दारिम के फल को, अनार के फल को, क्योंकि कलित जड़मा, ये शुक जड़ता को प्राप्त करके बैठा है, जड़ दिख रहा है, ये शुक जड़ दिख रहा है, ये भोरे भी जड़ दिख रहे हैं, जो कली और फल इनके पास में बैठे हुए होने पर भी अपने खाद्य पदार्थ को नहीं ले रहे हैं। विवर्णा पर्णाग्रम चरत हरिणीयम न हरितम, और आश्चर्य की बात है, इस हरिणी को देख, कोई माँ देख तो सही, कैसे आश्चर्य की बात है कि विवर्णा पर्णाग्रम चरत हरिणी इयम, इयम हरिणी, ये हरिणी न हरितम पर्णाग्रम चरती, ये हरिणी नई हरी हरी घास है, एकदम कोमल, परंतु उस कोमल घास को ये हरिणी चढ़ नहीं रही है, जबकि भूखी भी है, परंतु ये हरिणी घास को चढ़ नहीं रही है। और हरिणी कैसी दिख रही है? विवर्णा, वह फीके मुख वाली दिख रही है, उसका मुंह बदल रहा है, रंग मुंह का बदल रहा है। जरूर श्याम सुंदर होंगे तभी उसकी ये दशा होगी। इसलिए जान गई कि पथाने न स्वामी यद इव वरगामी हरे अगा, कि इसी मार्ग से स्वामी श्री श्याम सुंदर, इन सबके, इस वृक्ष के स्वामी श्री श्याम सुंदर, जो श्याम सुंदर कैसे हैं? तद इव वरगामी, इव माने हाथी, हाथी श्रेष्ठ हाथी, इव वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ हाथी के समान गमन करने वाले गजगामी श्री श्याम सुंदर हरि, वो इसी मार्ग से गए होंगे और उन्होंने इन हरिणी का, इस भोरे का, इन का सबका चित्त जो है वो चित्त उन्होंने हरण कर लिया है।
इस तोते का। तो भौरा, तोता और हरणी, इन तीनों के चित्त को हरण करने वाले भी श्री श्याम सुंदर इधर गए होंगे। ऐसी श्री प्रिया उस समय जैसे विवेक के द्वारा एक एक स्थान को अनुमान के द्वारा ढूंढने का प्रयत्न कर रही हैं, और अनुमान से ढूंढती हुई आंख बिचौली खेलने में श्याम सुंदर छिपे हुए हैं, सब जान रही हैं, पर बड़ी बुद्धिमान है, बड़ी विदग्धा। ये विदग्ध नाटक ही है, नाटक का नाम ही विदग्ध माधव है। किशोरी जी परम विदग्ध, श्याम सुंदर परम विदग्ध, किशोरी जी परम सेवा प्रवीण। जहां सेवा में जो अकुशल है उनका तो प्रवेश है ही नहीं, जो सेवा में प्रवीण है उनका ही प्रवेश है। श्याम सुंदर परम सेवा प्रवीण, किशोरी जी को कैसे सुख दिया जाए, किशोरी जी परम सेवा प्रवीण, श्याम सुंदर को कैसे सुख दिया जाए, सखीगण परम सेवा प्रवीण, युगल को कैसे सुख दिया जाए, वृंदावन कुंज परम सेवा प्रवीण, प्रिया, लाल और सखी, इन तीनों को कैसे सुख दिया जाए। निस्सुख का तो किसी में स्पर्श है ही नहीं, और ये सब विदग्ध होकर के विराजमान अपने अपने काम में पूर्ण होकर के, परम विदग्ध होकर के ये सब के सब विराजमान है। ऐसा कहकर के पुरोगत्वा श्री प्रिया उस समय सामने जाती हैं। आप कितनी बुद्धिमान, तीनों दिशाएं देख लें, और तीनों दिशाएं देख करके फिर कह रही हैं कि एतो बामतो काली तमाला बलि दृश्यते। यहां पर बाईं ओर ये काली, काले रंग की, अधिक काले रंग की तमाल की पंक्ति दिख रही है। जरूर वे चंचल शिरोमणि इसी कुंज में प्रवेश किया होगा, क्योंकि हेतुओं से पहचान गई कि और जगह तो विपरीत लक्षण दिख रहे हैं, इसलिए जरूर श्याम सुंदर यहां ही गए होंगे। और ऐसा कहकर के साच कंधन निभाल लो, कुछ तिरछी करके गर्दन से उझक करके निभाल लो, ध्यान से देखती हैं। निभाल ले मन ध्यान से देखना, कैसे, जैसे आंख गड़ा करके किसी चीज को देखना। तो साच कंधरम, गर्दन को ऊंचा करके कुछ टेढ़ी करके देखती हुई कह रही हैं कि नैसर्ग कान्य निरर्गल चापलानी हित्वाद्य संकुल तनुहो पुलकांकुरेण दृष्टिं चरेण परिरब्ध तमाल शाखा शाखा मृगी तत्रियम किमधस्तनोति। बड़े आश्चर्य की बात है कि ये बंदर इतने शांत होकर के नीचे की तरफ क्या देख रहे हैं। पकड़ में आगे श्याम सुंदर। अब हुआ क्या था, श्याम सुंदर जहां जिस निकुंज मंदिर में तमाल कुंज में बैठे हैं, उस निकुंज के ऊपर बैठा हुआ है बंदर। अब वो बदरिया गर्दन झुका करके देख रही है। बदरिया को देख करके श्री किशोरी जी पहचान गए कि श्याम सुंदर यही होंगे, क्योंकि बंदर तो कभी इतना स्थिर होकर के बैठता नहीं है, चंचल है, परंतु ये बंदर इतना झुक करके क्या देख रहा है, नीचे की तरफ क्या देख रहा है। जरूर श्याम सुंदर का ही रूप माधुर्य के दर्शन कर रहा होगा। तो बंदर यहाँ पर बदरिया जो है वो भी सेवा करने वाली दूती हो गई। यहाँ पूरी वृंदावन श्री किशोरी जी के लिए दूती है। ये एक सिद्धांत सिद्ध हुआ कि प्रियालाल के प्रति पूरा वृंदावन सेवा में इतना प्रवीण है कि वो दूती बन करके प्रियालाल को मिलाना चाहता है। और वृंदावन की जो बंदर है वो बंदर भी श्री किशोरी जी को उस समय श्याम सुंदर का पता बता रहे और दौड़ती करते हुए विराजमान हो रहे हैं। अब वृंदावन के बंदर की शोभा के नैसर्गिक निरर्गल चापलानी। बंदर तो नैसर्गिक रूप से ही, स्वाभाविक रूप से ही, निरर्गल माने अतिशय, अर्गला कहते हैं सीमा, निरर्गल माने जिसने सीमा हटा दी है, निश्चित रूप में, अनंत रूप में चपल होता है। बंदर का स्वभाव ही अनर्गल रूप में, निश्चित रूप में चपल होता है। तो नैसर्गिक निरर्गल चापलानी, नैसर्गिक अत्यंत चपलता उसको त्याग करके हित्वा और अत्य संकुल तनु पुलकांकुरेणो। इस बंदर को देखो, इसके रोम कैसे
खिले हुए हैं और बंदर कैसा मोटा सा दिख रहा है, रोम खड़े हो गए हैं। तो बंदर का जो आकार है वो आकार में बिल्कुल कदम की तरह से, कदम पुष्प की तरह से एकदम संकुल तनु, एकदम फुरफुरी लेते हुए वो बंदर इस समय दिख रहा है। बंदे हरी संकुल तनु पुल के अंकुर से संकुल तनु मन मोटे शरीर वाला, खिले हुए शरीर वाला ये बंदर दिख रहा है। और दृष्टिम चिरेण परिरब्ध तमाल शाखा, ये तमाल की शाखा से का आलिंगन करके लटका हुआ ये बंदर नीचे लटक करके बड़ी एकाग्र दृष्टि से एक जगह ही देख रहा है। किस जगह देख रहा है ये बंदर? सो दृष्टिम चिरेण, चिर दृष्टि एक जगह लगा। अब बंदर की शोभा भी कितनी सुंदर है। परिरब्ध तमाल शाखा, एक हाथ से तमाल की शाखा को पकड़ करके उल्टा होकर के नीचे झुक करके रोमांचित होकर के ये किसको देख रहा है? क्या ये है चित्रात्मकता। जैसे कोई पेन स्केच खींच दे, ऐसे यहाँ पे बिल्कुल पेन स्केच खींच दिया है श्री रूप गोस्वामी शब्दों के द्वारा। ये शब्द चित्र यहाँ पर अपूर्ण रूप से प्रस्तुत किए गए। तो परिरब्ध तमाल शाखा, तमाल की शाखा को पकड़ करके ये नीचे झुक करके शाखा मृगी तति, ये बंदरों का समूह। शाखा मृग माने बंदर जो शाखा में गमन करे, डालियों पर गमन करे, इसके बंदर का एक नाम होता है शाखा मृग। तो शाखा मृग तति, ये बंदरों की समूह, तति माने पंक्ति। इयम कि मधस्तनोति, नीचे की तरफ इतना घूर घूर करके क्या देख रही है? जरूर श्याम सुंदर ही यहाँ होंगे। दोबारा नैसर्गिक चापनानी, स्वाभाविक रूप में जो चपलता थी उस चपलता को भी हित्वा त्याग करके, संकुल तनु, जिनके शरीर फूले हुए हैं, रोम रोम खड़े हुए हैं पुलकांकुर से, और दृष्टिम चिरेण परिरब्ध तमाल शाखा, और तमाल की शाखा को एक हाथ से पकड़ करके चिर दृष्टि लगाते हुए ये शाखा मृगतति, बंदरों की पंक्ति, इयं कि मधस्तनोति, नीचे क्या कर रही है, क्या देख रही है? ता एषा मंजुला तापिच्छ निकुंज शालिका प्रेक्षतव्या, जरूर इस तापिच्छ माने इस तमाल वृक्ष की इस निकुंज शाखा में प्रवेश करके अब मुझे ढूंढना चाहिए। इस तमाल वृक्ष की अब शाखा के भीतर जाकर के अब मैं देखती हूं। ऐसे जो कहा और ऐसा कहकर के शिवप्रिया उस तमाल वृक्ष की शाखा में प्रवेश कर गई। वहां पर श्याम सुंदर विराजमान, बोलो लाली लाल की जय। ये इस तरह से शिवप्रिया ढूंढती ढूंढती जैसे ही तमाल वृक्ष की शाखा में पहुंची तो वहां पर श्रीवत सरकार का अपूर्ण रूप से मिलन होता है। प्रियालाल उनका मिलन हो गया। ये लीला शक्ति ही जैसे नाटक के बहाने शिवप्रियालाल को प्रवेश करा रही हैं। श्री कृष्ण मन ही मन में कह रहे हैं कि सत्यम अस्या चित्त चत्वर संगत्वरी प्रेमावली एव मदुद्देश्य दूती। बोले हे, ये राधिका यहां कैसे आ गई? फिर मन में विचार कर रहे हैं कि जरूर जान गया सत्यम अस्या चित्त चत्वर संगत्वरी। बोले श्री राधिका के चित्त रूपी चौथरे पर सदा परसने वाली, बैठने वाली प्रेमावली ही मत उद्देश्य दूती, मेरी चुगलखोरी करने वाली दूती बन गई है। श्री राधिका के हृदय में जो प्रेम है वह प्रेम ही मुझे बताने वाली दूती बन गई है। कोई दूसरी दूती की जरूरत नहीं है। ये बसीठ इनके और वो बसीठ इनके, कौन धो पर है? तो ये बसीठ माने दूत, ये इनके दूत हैं, वे इनके दूत हैं, कौन दो पर है? बीच, इनके बीच में कौन पड़े? प्रेम ही इनका दौत्य करने वाला होकर के विराजमान। बिल्कुल वही भाव है कि श्री राधिका के चित्त रूपी चौतरे के ऊपर
विराजमान रहने वाली प्रेमावली ही मत माने मुझे बताने वाली, मुझे संकेतित करने वाली दूती होकर के दूती बन गई होगी और उस प्रेम ने ही मेरा पता राधिका को बता दिया होगा। तब अवलंबितम विज्ञात भूइष्ठोस्मि समृद्धता। अब अविलंबितम, अब देर करने की जरूरत नहीं है। विज्ञात भूइष्ठोस्मि, श्री राधिका मुझे पहचान ही गई, अब तो मैं पकड़ा ही गया। तो विज्ञात भूइष्ठ, भूइष्ठ माने अधिक, ज्ञान की अधिकता वाली हो गई। पहले कुछ कुछ ज्ञान था, जेस्चर्स को देख करके, कुछ भाव भंगिमाओं को देख करके, हेतुओं को देख करके, परंतु अब तो भूइष्ठ रूप में मैं विज्ञात भूइष्ठ था, मैं पूरी तरह से पकड़ लिया ही गया हूं। तब स्थाणुरेव निश्चलस्तिष्ठामि, अब ऐसा करता हूं, मूर्ति बनकर के बैठ जाता हूं। तो श्री कृष्ण यहां पर मूर्ति बनकर के बैठ गए। अब ये भी एक लीला है कि मूर्ति चालू, मूर्ति चालू, बच्चे खेलते हैं तो मूर्ति मूर्ति और जिंदा अमृत और मृत्यु, अमृत और मृत्यु का जैसे खेल खेलते हैं बच्चे। छू लिया तो मूर्ति बन गई, फिर दूसरा आ गया तो जीजा, उसको जला दिया, फिर बच्चे खेलने लगे। पहले बच्चे ऐसे ही खेलते थे, अब तो वो सब खेल सब बंद हो गए। अब तो इतने सारे उपकरण चाहिए तब खेले। पहले बच्चे कितने सहज ढंग से बिना किसी उपकरण के सहज में आनंद से खेल लेते थे और किसी उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो अमृत मृत्यु, अमृत मृत्यु जैसे उनका खेल खेलते हैं, ऐसे श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि जब पकड़ ही लिया गया हूं तो अब श्री राधिका को धोखा देने के लिए एक नाटक और करता हूं, मैं मूर्ति बन जाता हूं। तो मूर्ति अमृत, मूर्ति अमृत, ये जो बच्चों का खेल है वो खेल भी यहाँ पर करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो निश्चला स्थान निश्चलस्तिष्ठामि, श्री राधिका मूर्धानम आनमय्य कृष्णम पश्यन्ति, अपनी ग्रीवा झुका करके ऊपर से नीचे तक श्री श्याम सुंदर को देख रही है। मूर्धानम आनंद, मूर्धा माने ग्रीवा, ग्रीवा को झुका करके श्याम सुंदर को ऊपर से नीचे तक देखती है। और फिर कह रही हैं, ये जानबूझ के नाटक, ये भी नाटक है, सब पहचान गए। कह रही हैं अत्र कृष्ण नास्ति, अरे यहाँ कृष्ण नहीं है, चलो चलो बोले अत्र कृष्ण नास्ति। श्री कृष्ण कह रहे हैं मन ही मन में कि दृष्टिया न दृष्टोस्मि, बड़ा अच्छा हुआ राधिका मुझे मूर्ति समझ रही है, उन्होंने मुझे नहीं देखा। दृष्टिया न दृष्टोस्मि, श्री राधिका मुस्कुराकर कह रही हैं कि एष नीलो मणि कील एव तिष्ठति, ये कैसी सुंदर आज इंद्र नीलमणि की कोई मूर्ति इस नुकुंज में विराजमान है। ये मूर्ति तो बड़ी सुंदर है। ये नीलमणि कील, नीलमणि का बना हुआ ये कौन सा कील मणि, कौन सी मूर्ति सामने विराजमान है। श्री कृष्ण मन ही मन में कह रहे हैं बड़ा अच्छा हुआ कि नूनम घनांधकार तो नाहम प्रत्यभिज्ञाता, यहां पर इतना अंधेरा था कि अंधेरे के कारण श्री राधिका ने मुझे पहचाना नहीं है। श्री राधिका उस समय कह रही है अंबे उज्ज्वलता इंद्र नील कीलस्यो, ओहो अंबे वही माँ, वही माँ, अम्मा वही अम्मा। ये प्रणव की बोली है, ये सहज प्रणव की यही बोली होती है, अम्बे वही माँ। ये उज्ज्वलता इंद्र नील कीलस्यो, इस इंद्र नीलमणि की मूर्ति की उज्ज्वलता का दर्शन तो करो, दर्शन तो करो। श्री कृष्ण सहर्षम अपवार्यो, एकदम आनंदित हो जाते हैं और अपवार्य छिपा करके जैसे मन ही मन में कह रहे हैं और कह रहे हैं
अरे अंधकार तेरी जय हो जय हो, मैं तो इस रज का और तम की वंदना करूंगा। ये जगत में ज्ञान मार्ग में रजोगुण तमोगुण वे निंदनीय माने गए, परंतु यहाँ रस में रजोगुण और तमोगुण परम परम वंदनीय। यदि श्याम सुंदर गैया लौटा करके आ रहे हैं और गैयाओं के खुर से, गायों के खुर से यदि रज उड़ रही है, बोरज उड़ रही है, तो वो रज कृष्ण को मिलाने वाली है। जगत में रजोगुण कृष्ण से दूर करने वाला होता है आसक्ति, परंतु यहाँ पर गोरज श्याम सुंदर से मिलाने वाली होती है। जगत में तमोगुण वह कृष्ण से दूर करके नरक ले जाने वाला होता है, परंतु यहाँ ब्रज की स्थिति यह है कि जो जो अंधेरा आता है तो प्रिया उल्टी और आनंदित होती है, श्याम सुंदर से मिलन होगा। तो जगत में जो रजोगुण तमोगुण निंदनीय ज्ञान मार्ग में, वो ही इस रस मार्ग में परम परम वंदनीय हो रही है। और श्री श्याम सुंदर भी अंधकार की तमोगुण की वंदना कर रहे हैं कि हे तमोगुण मैं तेरी शरण हूं, धन्य धन्य, आज मैं कृतकृत्य हुआ तुझे पाकर के, धन्य हुआ कि हे ध्वांत मंडल सखे, अरे अंधकार, अरे सखा, शरणागतोस्मि, मैं तेरी शरण हूं, आज मैं धन्य हुआ, मैं आज तेरी शरणागति ग्रहण करता हूं। विस्तार यस्य तरसा निज वैभवानी, हे अंधकार आप अपने वैभव को कृपा करके विस्तृत करो। जगत तो प्रार्थना करता है कि रजोगुण तमोगुण दूर हो, परंतु यहाँ पर श्याम सुंदर कह रहे हैं कि हे तमोगुण तुम अपने वैभव को उल्टा प्रस्तुत करो। और संबोधन करते हुए एपोस्ट्रोफी एक अलंकार भी होता है। संबोधन ये भारतीय अलंकार शास्त्र में तो नहीं है, परंतु जो पाश्चात्य क्रिटिसिज्म में है उसमें एपोस्ट्रोफी भी एक अलंकार माना गया है। संबोधन, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी करते हुए वो उसी को चमत्कार करते हुए, हे ध्वांत मंडल, हे अंधकार, हे मित्र तुम्हारा स्वागत है। विस्तार यस्य तरसा निज वैभवानी, आप अपने वैभव को तरसा माने पूर्ण रूप से विस्तृत करो। अभ्यास मभ्युपगताप मुहुर यथासा, श्री प्रिया ने न जाने कितनी बार मुझे देखा होगा। और अभ्यास उपगता, मेरे दर्शन करने का निरंतर अभ्यास करते हुए विराजमान। अभ्यास योग एक पारिभाषिक शब्द है भगवत गीता का, कि यदि तू ध्यान करने में समर्थ नहीं हो तो अभ्यास योग के द्वारा मेरा आराधन कर। ठाकुर अर्जुन को उपदेश देते हैं। अभ्यास योग का तात्पर्य है वही जैसे हम जप करते हैं, वही नाम जप, संख्या पूर्वक नाम जप, उसका नाम ही अभ्यास योग है। तो यहाँ पर उसी अभ्यास योग की बात कर रहे हैं भगवत गीता वाले अभ्यास योग की, कि श्री राधिका न जाने कितना अभ्यास योग किए हुए हैं, सदा कृष्ण नाम का ये और कृष्ण रूप का ध्यान करते हुए विराजमान है। तो अभ्यासम अभ्युपगता, अभ्यास को प्राप्त होकर के श्री राधिका विराजमान है बार बार, अर्थात न जाने कितनी बार मेरा नाम, कितनी बार मेरे रूप का इन्होंने दर्शन किया होगा। परंतु नावैत माम, अरे अंधकार तेरी बलिहारी जाऊं, मैं तेरी बलैया लेता हूं कि शिवप्रिया मुझे नहीं पहचान रही है। बड़ा अच्छा हुआ, तू बड़ी मेरी मित्रता सहायता कर रहा है। तो नावैत माम नव कुरंग तरंग नेत्रा, नए कुरंग माने हरिण के समान, तरंग नेत्रा माने चंचल नेत्र वाली, मृग के समान चंचल नेत्र वाली ये श्री राधिका मुझे ना वही, मुझे नहीं पहचान पा रही है। बड़ा अच्छा हुआ, हे ध्वांत मंडल, हे अंधकार, शरणागतोस्मि, मैं तेरी शरणागत हूं और तुझसे यही प्रार्थना करता हूं कि विस्तार से तरसा निज वैभवानी, तू अपने वैभव को प्रकट कर। ऐसे श्री कृष्ण ने अंधकार से प्रार्थना की और श्री प्रिया उस समय पास में जाकर के कह रहे हैं कि आश्चर्यम आश्चर्यम, अरे ये क्या हो रहा है, आश्चर्य है। एकस्य नीलोपलस्य अंतराले प्रतिबिंबता चंद्रावली लक्ष्यते। बोले अरे अब सब पहचान गई श्री किशोरी जो,
वो कह रही हैं कि ये जो नील पत्थर की बनी हुई, इंद्रनील मणि की बनी हुई ये जो मूर्ति है, इसके हृदय में तो चंद्रावली बैठी हुई दिख रही है। इसके हृदय में तो चंद्रावली बैठी हुई दिख रही है। ये चंद्रावली कहां से दिख रही है? जो ये कहा ये चंद्रावली कहां से आ गई? सो श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कथम संविधाना खलो नर्मा तनोती, जान गया ये प्रिया पहचान तो गई। संविधाना ये अच्छी तरह से पहचान तो गई है, परंतु नर्मम आतनोती, ये मेरे साथ में परिहास ठिठोली कर रही हैं, नर्म कर रही है, ये पहचान गई है। इसलिए कह रही है कि अरे ये नीलमणि की मूर्ति में ये चंद्रावली कहां से घुस गई, ऐसा ये परिहास करती हुई कह रही हैं। ऐसा कहकर के श्री कृष्ण सचमुच उठ करके खड़े हो गए। बोलो लाली लाल की जय। प्रिया लाल का मिलन हुआ और प्रकाशन प्रकट रूप से कह रहे हैं कि प्रिय सत्यम आत्थो यदयम त्वदास्य चंद्रो में हृदवृत्तिते तरंगेषु बिंबतश्च चंद्रावली बभूव। बोले हे प्रिय सच कहा तद आस्य चंद्र, तुम्हारे मुख का जो चंद्रमा है वो ही मेरे हृदय के भीतर विराजमान होकर के, मेरा हृदय एक तरंग है और उस तरंग के बीच में विराजमान होकर के एक जो चंद्रमा था वो कई तरंगों के ऊपर विराजमान होने के कारण चंद्रावली बन गया। जैसे एक चंद्रमा जल में चंद्रमाओं की पंक्ति बनकर के दिखता है, इसी प्रकार से एक चंद्रमा यहाँ पर चंद्रावली बनकर के विराजमान होता है। प्रकाश का एक सामान्य नियम है कि वह जिस आधार से प्रत्यावर्तित होता है उसका बिंब ही नेत्रों में दिखता है। तो चंद्रमा का आपका मुखचंद्र वो मेरा हृदय है, कई आधार कई तरंगे हैं, तो जिन जिन तरंगों के ऊपर वो कहीं पड़ रहा है वो प्रकाश वो ही प्रत्यावर्तित होकर के अनेक चंद्र बन गया है। तो ये आपका एक मुख चंद्रावली बन करके विराजमान हो गया है। तो हृदवृत्ति तरंगेषु, हृदय की वृत्ति रूपी तरंगों में तुम्हारा मुख चंद्र ही बिंबित होकर के चंद्रावली बन गया है। राधिका कह रही है कि अहो कथम त्वमेव, अरे तुम कहां से निकस आए, तुम ही हो। तब तो नेदम आश्चर्य, तब तो ये आश्चर्य की बात नहीं है, तब तो चंद्रावली ही यहाँ है। अब तो पकड़ में आ गए, तब तो मैं तो कह रहा था वो चंद्रावली कहां से, चंद्रावली श्याम सुंदर के